यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल हो तो ऑप्शन दिया हुआ अनंत हल होने का संभावना बताया हुआ। तो समीकरण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 2x और प्लस में 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, तो बहुत लपड़ा दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस दिया हुआ है 2a माइनस में b इंटू दिया हुआ है y और बराबर में दिया हुआ है 21। तो उस देखिए ये बराबर को पार में नहीं रहने देंगे, इसको हम पीछे इधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 7, बराबर में लिख देंगे 0 और इसको भी 21 को कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 21 बराबर में हो जाएगा 0। अब वहाँ पे पूछा जा रहा था अनंत हल, तो अनंत हल होने का सूत्र होता है, अनंत हल जो है होने का शर्त होता है कि वो जो है a बटा डी बराबर b बटा ई और क्या होगा बताइए, तो ए बी बराबर में जाएगा c बटा डी ई एफ, तीनों पक्ष बराबर होना चाहिए तो वो अनंत हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रथम स्थान को हम a कहेंगे, दूसरा स्थान को b हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा -7 जो है c हो जाएगा। ये पूरे हमारा नहीं डी ये तो हो गया ना, ये पूरे हमारा डी हो जाएगा, ये पूरे हमारा ई हो जाएगा, 21 हो जाएगा एफ। अब इस पर चेक करना है तो ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अब बटा डी का मान कितना है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर बी का मान कितना है, तो यहाँ हो जाएगा बी का मान 3 और ई का मान कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस में हो जाएगा b। अब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, तो बराबर होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4a माइनस में 2b बराबर ही हो जाएगा 3a प्लस में 3b। तो इस सब को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4a माइनस में 3a माइनस में 2b इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 3b बराबर, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा a और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 2 5 भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ता है। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। और समीकरण नहीं हल कर पाएंगे तो इसको दूसरा हिसाब से निकाल लो, यहाँ पे इतना बराबर आ गया ना 0, तो a बराबर भेज दो उसको ऊपर तो हो जाएगा प्लस में 5b, a का मान निकल गया 5b। अब दूसरा टर्म में निकालिए b बटा ई, तो b का मान कितना है, तो b का मान वहाँ पर हो जाएगा 3 और बटा ई का मान वहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस में b बराबर c बटा f, तो c का हो जाएगा माइनस में 7 और माइनस में 21, माइनस माइनस कट जाएगा, इसे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7 दूना 14a और माइनस में 7b और बराबर हो जाएगा 21 गुना 3, तो यानी हो जाएगा 21 63, कितना हो जाएगा 63। अभी a का मान जो था हम बना के रखे थे समीकरण 1 में, ये a को मान यहाँ रख दो, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या तो आप यहाँ भी समीकरण जैसे बना रहे थे वैसे समीकरण बना के का यहाँ पे इतना को समीकरण 1 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिख के देंगे, काट खूट कर सकते थे लेकिन उसमें ज़्यादा सा जगह लगेगा, तो इसलिए a का मान यहाँ पे बैठा दो। तो a का मान बैठा के 14 और गुना हो जाएगा 5b, a का मान हो गया 5b और माइनस में 7b और बराबर हो जाएगा 63। तो यहाँ 14 बचे 70b और पर माइनस में हो जाएगा 7b और बराबर हो जाएगा 63। तो घट के आ रहा है ये 63b और बराबर हो जाएगा 63, तो 63 है 63 कट गया तो b का मान आ गया, b का मान आ गया 1, b का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ जो बनाए थे वो हो जाएगा a बराबर 5 गुना b का मान कितना आया था 1, तो a बराबर आ जाएगा 5। तो हमें पूछा जा रहा था कि a b क्या होगा, तो a बराबर 5 और b बराबर 1 और a बराबर 5 b बराबर 1 कौन सा समीकरण में है, तो समीकरण 1 ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है,
ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है कि a बराबर 5 और b बराबर 1, जो कि इसमें निकल गया। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का था, इसको समीकरण सेट करना है। और ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम बनाए थे, और एक वो समीकरण को बना के काटता है वो लुप्तीकरण हो जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि में यहाँ से इसका मान निकाल के यहाँ पे स्थापित करता दिया हो जाता है प्रतिस्थापन विधि से। आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया है तो फिर अगला वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।